ओम शांति। ओम शांति। कुदरती रचना के कर्मानुसार परिवर्तन अति सहज। जिस प्रकार मनुष्य आत्माएं रात को सारा कर्म समेट कर के सो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार आत्माएं कल्प के अंत में अर्थात कलयुग जब पूरा होता है तो उस समय परम धाम जाती है। आत्मा परमात्मा जैसे स्वरूप अर्थात प्रकृति को प्राप्त करती है, अर्थात उस स्वरूप में जाकर कुछ क्षण के लिए परम धाम में विश्राम करती है। फिर कल्प का आरंभ होता है, अर्थात सुबह होती है या सतयुग का प्रारंभ होता है। उस समय पुनः वह दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है। प्रवेश पाकर के जैसे नए सिर से अपने पाठ बजाने के लिए तैयार हो जाती है। सतयुग का समय है ही संपूर्ण सत्यता का समय, जहाँ किसी भी प्रकार की असत्यता की नामो निशान नहीं है। जैसे सुबह के समय जब लालिमा होती है, प्रायः यह कितना श्रेष्ठ समय होता है। सुबह सुबह के समय में किसी को बुरा कार्य करने की प्रेरणा नहीं होती है। रात्रि के समय में बुरा कर्म होता है। संसार में सुबह के समय में किसी के मन में भी बुरी भावनाएं नहीं होती है। ठीक इसी तरह जब सतयुग का समय होता है, उस समय हर आत्मा के दैवी संस्कार जागृत होते हैं। उसमें वो प्रवेश पाते हैं। सारी दुनिया में सत्यता का संपूर्ण समय हो जाता है। इस तरह कल्प का आरंभ होता है। यह वो पहला पहर आरंभ होता है जबकि आत्माएं ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाती है। वहीं जब कलयुग का अंत आता है तो उस समय एक वैराग्य आता है। आज दुनिया में जिस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, ये कृत्य मनुष्य में कौन सी भावना को जागृत कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन इस संसार के प्रति विरक्ति और वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है कि ऐसी दुनिया कब तक चलेगी। हर एक के अंदर एक वैराग्य वृत्ति जागृत होती है। ये वैराग्य और विद्रोह की वृत्ति जो है, ये परमात्मा के समान भाव को पैदा करती है। वही कल्प का अंत है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, युग का परिवर्तन निश्चित है। इस तरह से यह समय परिवर्तन का चक्र है। कलयुग से सतयुग का युग परिवर्तन से हर एक के शरीरों का भी परिवर्तन हो जाता है। कलयुगी तमो प्रधान प्रकृति का बना हुआ शरीर ही परिवर्तित होकर के सतयुगी सतो प्रधान प्रकृति के आधार पर हम दैवी शरीर को प्राप्त करते हैं। उस दुनिया में जाने के लिए
हम स्वयं पात्र बनते हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग है, यह सतयुग में कैसे बदल जाएगा। कोई मनुष्य का काम नहीं है इसको बदलना। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप परिवर्तित हो जाती है, ये संसार का चक्र ही ऐसा है जो घोर अंधेरी रात भी सुनहरी सुबह में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि सुबह कैसे आती है, मैं देखूं, लेकिन भोर कब हो जाती है यह पता ही नहीं चलता है। ये कुदरत की रचना में ऐसा क्रम बना हुआ है कि वो परिवर्तन उत्तरोत्तर सहज रूप से होने लगता है कि मनुष्य समझ नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार घोर पापाचार की दुनिया कलयुगी को भी, चाहे वो या न चाहे, सतयुग में परिवर्तन होना ही है। पूर्व में परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आज चारों ओर मनुष्य की मनोवृत्ति अति की ओर जा रही है। कोई भी चीज जब अपने अति की ओर जाती है तो अति की निशानी है उसका अंत, और अंत ही निशानी है नए प्रारंभ की। क्योंकि ये चक्र है, इसलिए सारे लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार इस संसार का परिवर्तन होता जा रहा है। मनुष्यों में भी, उनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन कितना तीव्र गति से हो रहा है। आज विदेशों में देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों की भी मानसिकता में कितनी विकृति आ गई है। तो ये दर्शाता है कि कलयुग अब अपनी अति में पहुंच चुका है। जब भी कोई स्थिति की अति हो जाती है तो अति की निशानी है अंत, अंत की निशानी है नई शुरुआत। तो समय परिवर्तन